आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं संगम बिहार जो देवली विधान उपचुनाव का जो तैयारियां चल रही हैं, वो मैं आज ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पर हमारे सुरेश चौधरी जी, जो इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। और आपको बताएं कि जो हाथ बदलेगा हालात, जो हाथ एक ऐसी चीज है कि जो ये कुछ भी कर सकता है। जो हमारे भाई सुरेश चौधरी जी हैं और ये चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर ये जंग जीत के ही रहेंगे। और आइए मैं बात करता हूँ कि जो हाथ का पंजा है साथियों, हाथ का पंजा जो एक होता है जिसमें 5 उंगली होती है और एक 5 उंगली मिलकर मुक्का बन जाता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो आइए मैं अपने सुरेश भाई चौधरी से बात करता हूँ। पहले भाई साहब आपको नमस्कार। जो तैयारियां चल रही हैं इसमें आपको कामयाबी के बारे में सर कैसे क्या बोल बताएंगे? खन्ना साहब खराब है। यहाँ के लोगों का दुआ और आशीर्वाद खूब मिल गए। कहते हैं डॉक्टर की दुआ में असर नहीं होता, दुआ में बहुत असर होता है। बहुत तन से मन से धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं सब लोगों का इस इलाके में मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, सबका दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के साथ हर गली में, हर मोहल्ले में अब की सब लोग बोल गए हैं कि अब की बार सुरेश चौधरी को जिताना है। हाथ के पंजे पे ऊपर मोहर लगाना है। तो सर अभी भी जो बीजेपी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी भी आई है, लेकिन हमें संगम बिहार के सर गड्ढा ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर सर आप, हमारी जनता ने आपको जिता दिया तो सबसे पहले आप कौन सा काम करें? ये जो 4 इंजन की सरकार चल गई है, आज यहाँ के लोगों ने, संगम बिहार के लोगों की ये ताकत है। आज यहाँ सीएम भी, आज यहाँ मंत्री भी, आज यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, आज यहाँ एमएलए भी, सब लोग लगे हुए हैं। बस इन्होंने एक ग्राम प्रधानी के चुनाव में इतनी ताकत लगा की है, ये सुरेश चौधरी को गिरने की कोशिश कर गए। अगर सुरेश चौधरी को काम के ऊपर वोट मिल गए, अपने खड़े होके बोले ना ये लोग कि हमने ये काम किया है। सुरेश चौधरी को झूठ बोल के वोट नहीं मांग रहा। सुरेश चौधरी मन से दिल से जो काम किया, काम के नाम पे वोट मांग रहा है। ये जितने बड़े बड़े नेता यहाँ लोग आ गए, इन लोगों से पूछो, जब ये घोड़ों से निकल के आते हैं इन्हें पता नहीं था संगम में आग है कि नहीं है। आज सबको याद आ गया। एक हफ्ते आएंगे लोग, एक हफ्ते के बाद में कोई किसी को नमस्ते करने के लिए नहीं आएगा। पर सुरेश चौधरी यहाँ करके दिखाया है। मैं चुनाव जीत के भी लोगों के बीच में रहा हूँ। ये लोगों से बेशक से आप लोग गली गली जाके पूछ सकते हो। सर मैंने ये भी सुना है कि आप गरीबों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलने वाले हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब ये किसी से भी आप मेरे लिए जाके पूछो, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, गरीब से गरीब आदमी, सुरेश चौधरी सबके पास जाता है, सबको नमस्ते करता है, सबका बिना कहे काम किया सुरेश चौधरी ने। आज इन्हीं लोगों की दुआ आशीर्वाद मेरे को मिल गए। आज मेरे घर परिवार के लोग भी घूम गए। आप लोग जो संगम बिहार के वासी है, मेरा परिवार है। मैं यहाँ कभी नेता की तरह नहीं रहा, परिवार की तरह रहा। और मैंने काम भी, मेरी कोशिश रही कि बिना कहे सब लोगों का मैं काम करूं। सर मैंने ये भी सुना है कि आपके पास कोई गरीब मदद के लिए आता है, वो कभी खाली नहीं गया है। सब मैं तो हमेशा मदद की है, मैंने हमेशा मदद की है। और मैं कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा आभारी हूँ कि एक नेशनल पार्टी ने आके मुझे सिंबल दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का भी मैं आभार करता हूँ और अब कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा। थैंक यू सर। सर पहले तो आपको नमस्कार। हमारे भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं की कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार जी, आपको भी। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब की बार कांग्रेस ने जो उम्मीदवार हमें दिए हैं, सुरेश चौधरी जी, ये पहले भी इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय जीत चुके हैं
और इनकी जो पहले भी लोगों के प्रति भावना रही है काम करने की, तो इन्होंने जो काम किया है, इनका नाम पहले भी इलाके में है और आज भी है। तो ये एक ऐसे उम्मीदवार हैं कि इनकी वजह से आज भाजपा ने यहाँ पे जमावड़ा लगाया हुआ है। सांसद, एक दिन सांसद, दूसरे दिन डिप्टी सीएम, तीसरे दिन सीएम, चौथे दिन बाकी विधायक, कभी प्रदेश अध्यक्ष। बाकी उन्होंने कभी हमारा इलाका नहीं देखा था आज तक, मगर अब की बार भाजपा के जितने भी सीनियर हैं सबने अब की बार संगम विहार देख लिया सुरेश चौधरी की वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि जो जन समर्थन है, ये बहुत अच्छी लीड है, बहुत अच्छा मार्जिन से ये सीट कांग्रेस के हक में जाएगी, सुरेश चौधरी जी के हक में जाएगी। जो मैंने भाई का नाम सुना था, आई उससे भी ज्यादा आगे हमने इनकी बातों से चला है कि उससे भी आगे है। नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कह भी चुका हूँ कि जो जन समर्थन, जितना प्यार इनके साथ पहले भी है और आज भी, आज और ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने संगम विहार नहीं देखा था, भाजपा वालों ने, आज वो हमारे संगम विहार की गली गली में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। जैसे कहते ना, एक शायर ने कहा था कि हार का पसीना माथे पे आया, आई ना लाओ मैं हार की आखिरी तस्वीर देख लूं। वो अपनी तस्वीर पूरे संगम विहार में ढूंढ रहे हैं हार की। और इनके बारे में मैं एक बात कहूं, सुरेश चौधरी जी के बारे में, कि हाँ, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, कि मुझे बचाना, यानी सुरेश चौधरी को बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। जो हमारा क्षेत्र है समंदर है, इनकी जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। निकल गई जैन से भाई। धन्यवाद, धन्यवाद सर। पहले तो आपको नमस्कार। तो हमारे भाई के बारे में दो शब्द बोलेंगे। भाई जब निर्दलीय में इतना काम करा तो अब तो हम तो पार्टी से हैं, कांग्रेस से है। जब निर्दलीय में हमने इतना काम करा, वो छवि आज तक हमारी जिंदा है। हमारे सुरेश चौधरी की अभी आज तक छवि जिंदा है। जब निर्दलीय में आज तक काम करता तो अब तक पार्टी से हैं हम। पार्टी पंजे पे मोहर लगेगी और सुरेश चौधरी जिंदाबाद, सुरेश चौधरी जिंदाबाद। धन्यवाद। पूरी कर ही देता हूं कि मैं कतरा होके भी, मैं कतरा होके भी, मैंने कहा था ना पहले कि मैं कतरा होके भी, नहीं, हाँ वो कट जाएगा ना। लास्ट की जो दो लाइनें रह गई थी, मैं वो कह रहा हूं कि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। लास्ट की जो दो लाइन थी कि ये था कि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, मैं ये कह रहा था। तो ये हम सब पे भारी है। और आम आदमी का जहाँ तक सवाल है, आप इलाके में घूम रहे होंगे, पानी, अगर जो पानी के टैंकर कांग्रेस के टाइम में कभी ना कोई ट्यूबवेल बिका था, ना टैंकर बिका था। और पिछले जो विधायक थे जो 11 साल यहाँ रहे, उनके टाइम पे 1000 या 1200 का बिकता था। और जब दूसरे विधायक आए, उन्होंने, प्रेम चौहान जी आए, उन्होंने वादा किया कि मैं पानी नहीं बिकने दूंगा, मगर उनके टाइम पे आज जो टैंकर बिक रहा है 2000 और 2500 के अंदर टैंकर मिल रहा है। और ट्यूबवेल की बात आती है, जो बोर होते हैं जनता के लिए, उसमें कम से कम 3 लाख रुपए की वसूली है। 3 लाख रुपए दोगे, एक बोर हो जाएगा। धन्यवाद। के साथ वो सही कह गए। जो ये प्रकाश अग्रवाल यहाँ रहा था पहला विधायक, वो 3 लाख 5 लाख रुपए लेके वो लगाता था। यहाँ ये सच्ची बात बोल रहे साहब। धन्यवाद सर। और मैं दिखाता हूँ, ये बैनर आप देख सकते हैं कि संगम विहार का जो सुरेश चौधरी जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। हाथ का पंजा, हाथ बदलेगा हालात। तो आइए और भी मैं बात करता हूँ कि हाँ जी भाई जी, पहले तो आपको नमस्कार। हमारे जो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको ये तो पक्का है कि जीत होनी है। उसके लिए दो शब्द क्या कहेंगे सर? हम तो इलाके के अभी एरिया से निकल के आ रहे हैं सर्वे लेकर के। हर आदमी तारीफ में है। और दूसरी बात यह है कि इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं है। ये बहुत ही अच्छे आदमी है। जो भी इनका नाम सुन रहा है, अगर कोई गुस्से में भी है तो इनके नाम पे जी रहा है। तो मैं उस पर एक शेर कहूँगा
कि मगरूर दरख्तों को गिरा जाती है आंधिया, सिर्फ वही शाख बचती है जो लचक जाती है। तो ये तो इनके नाम से बड़े लहर है इसमें, एरिया के अंदर बहुत अच्छी लहर। अब ये भी हमारा है, दिल्ली प्रदेश से सर्वे मैन भी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, और हमने कई बार देखा है निर्दलीय भी इन्होंने चुनाव लड़े, जीत लिए हैं। लेकिन इनके ऊपर पब्लिक बहुत मेहरबान है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये सीटें ही कांग्रेस की है, और ये हमेशा यहाँ से कभी हार नहीं हुई है। कैसे, अब ये कैसे मान लें कि आगे क्या ये करेंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और बहुत ही दिल से लगे हुए हैं। तो सुरेश भाई की जीतने के बाद जो हमारी जनता का शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? वो तो साहब, ये तो जनता ही खुद पहचान लेगी उनके से। ये कोई ऐसा घर नहीं छोड़ते है दरवाजा, या घर जाने से या आदमी जाने से। और फिर दूसरी बात ये है कि गरीबों के ऊपर बहुत मेहरबान है, ये बहुत अच्छे आदमी है। धन्यवाद। तो आप तो इसी के साथ आइए और भी दो शब्द मैं भाई से पूछता हूँ कि भाई जी, पहले तो नमस्कार। हमारे भाई जी के बारे में दो शब्द क्या बोलना? सुरेश भाई की, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और जन समर्थन बहुत अच्छा है। जिससे भी पूछो वो सुरेश चौधरी के लिए ही बोलता है, क्योंकि इन्होंने जो काम कराए हैं वो सबसे बढ़िया काम कराए हैं, सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। तो सबका जन समर्थन सुरेश भाई के साथ। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।